ज़िम्बाब्वे की जी परफ़ॉर्मेंस देखकर दिल खुश हुआ। एक ऐसी टीम टीम जो कि अपने आप को पाकिस्तान के बराबर कहती है। ये सिकंदर रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया। अगर ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा देती है, तो ये कोई इतना सेटबैक नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भी हमसे हार चुका है। बात सिर्फ़ इतनी करूँगा कि भाईजान, क्या हमारी रिस्पेक्ट रह गई है? आज उन्होंने जो परफ़ॉर्मेंस दी है, जो ये परफ़ॉर्मेंस है, क्या हम ऐसी परफ़ॉर्मेंस दे पाते हैं किसी बी टीम के खिलाफ? कभी हमने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है ऐसी? क्या हम कभी दे पाए हैं? नहीं दे पाए। हम सीनियर टीम खिला के भी इतना गंदा खेल रहे हैं। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में 1 ओवर से या जितनी बॉलों से या 4 गेंदों से भी जीते हैं, डज़ नॉट मैटर। क्या हमने वन साइडेड परफॉर्मेंस दी ज़िम्बाब्वे के खिलाफ? क्या हमने श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में वन साइडेड परफॉर्मेंस दी हो, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में या ओडीआई में नहीं दे पाए? क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? वजह ये है कि हम आज भी उन 6 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी टीम में कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो बाबर हो, रिज़वान हो, शहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, शादाब खान हो, फिर उनके जो चेले हैं जिनमें सऊद शकील आता है, फिर उसमें सलमान आगा आता है, फिर उसमें फ़हीम अशरफ आता है, फिर उसमें फ़खर जमान आता है, फिर उसमें जितने भी बंदे लगा लें वो सारी के सारे वही प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि दोस्ती यारी की बेस पे चल रहे हैं। क्या आपकी टीम ने कभी श्रीलंका या ज़िम्बाब्वे को वन साइडेड हराया है 95 के ऊपर? कभी ये जो अब सीरीज़ हो रही हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये पिछले दाने में ना चल जाना कि हमने फ़लाँ तरीक को ऐसे हराया था, फ़लाँ तरीक को ऐसे हराया था। बात कोई है ना, दिमाग में समझ नहीं आ रही कि ज़िम्बाब्वे जैसी टीम हमारे होम ग्राउंड में आकर श्रीलंका को 95 से पेल देती है। इतनी लो लेवल टीम है ज़िम्बाब्वे कि वो श्रीलंका को भी पेल के रख देती है। उसके बाद सिकंदर रज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है, वो ये कहता है कि जी अगर पाकिस्तान को हम हरा देते हैं, कोई सेटबैक नहीं है। सब पाकिस्तान को हम पहले वर्ल्ड कप में भी हरा चुके हैं। हमारे लिए पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं है जो कि हम दूसरी टीमों की वैल्यू करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड। वो इंडिया को भी एल पे रखते हैं। टू द पॉइंट मैं बात करूँ, जब ये इंडिया टीम गई थी ज़िम्बाब्वे में, तो बड़ी मुश्किलों से अंपायरों की सेटिंग के ज़रिए से ये जीते थे। इनको भी लाले पड़ गए थे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िम्बाब्वे इतनी माठी टीम नहीं थी जितनी हम माठी ले गए हैं। लेकिन उनकी आज परफ़ॉर्मेंस जो निकल के आई है, सिकंदर रज़ा की जो बातें हैं कि हम अफ्रीका की सबसे बेस्ट टीम है, तो कहीं न कहीं सेकंड बेस्ट टीम तो वो नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका के बाद। कि उनके उनके टीम में वो दमखम है कि वो किसी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, और यह बात सिकंदर रज़ा की मुझे बिल्कुल सच लग रही है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने बातें की हैं, मुझे तो यकीन मानिए खुद शर्मिंदगी हुई है कि हमारी टीम में वही प्लेयर खेली जा रहे हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि आप पिछले 6 सालों में वही प्लेयर्स खिलाई जा रहे हैं। आपकी टीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। आप किसी जूनियर को चांस नहीं देते। सदाकत अगर एशिया कप में खेल रहा है, तो माँ सदाकत का क्या बन जाएगा? क्या माँ सदाकत खेल पाएगा? वो कौन से नंबर पे खेल रहा है? या तो वो ओपनिंग में खेल पाएगा या नंबर 3 में। अब नंबर 3 में जो बॉबी किंग खेलेगा, आपका ओपनिंग स्टैंड पहले ही बुक है। सैम अयूब आ जाएगा, फिर वहाँ पर से फ़खर जमान आ जाएगा। फरहान साहबज़ादा तो बड़ी अपनी मुश्किलों से आया, अब फरहान साहबज़ादा भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी बॉलिंग के अंदर कौन है? शहीन है, नसीम है, हारिस है, उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। दानी टी10 के अंदर छप्पड़-फाड़ विकेटें ले रहा है। आकिब जवेद टी20 में छप्पड़-फाड़ विकेटें ले रहा है। मुझे बताएँ फिर क्या रह जाता है आपकी क्रिकेट के अंदर? क्या यही 6 दलाल रह चुके हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किए जा रहे हैं? ज़िम्बाब्वे की ये जो परफ़ॉर्मेंस है, ये हमारे मुँह पर चमाटा है। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूँ, हम ऐसी परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं दे पा रहे। हम सीनियर टीम खिलाई जा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। पिछली परफ़ॉर्मेंस देख लें, पहले टी20 में सलमान आगा 1 पे आउट होता है, इसके अलावा बाबर आज़म 0 पे आउट हो जाता है। मुझे बताएँ ये कौन-सी क्रिकेट है? शहीन शाह अफरीदी एज़ अ टॉप ऑर्डर बॉलर है और वो विकेटें लेकर नहीं हमें दे रहा। हमें क्या फ़ायदा उसके 17 रन का पहले ओवर में, जब वो विकेट निकाल के ही नहीं दे रहा आपको। नसीम शाह का क्या फ़ायदा अगर वो मिडल ओवर में आकर हमें छक्के लगवा रहा है। हारिस रऊफ़ का क्या फ़ायदा अगर वो लास्ट ओवर्स में आकर हमें मैच नहीं जितवा कर दे रहा। वो सब कहते पा रहे हैं कि जी बाबर आज़म अगर एक में परफ़ॉर्म नहीं करता, हारिस अगर एक परफ़ॉर्म नहीं किया, हम चढ़ जाते हैं। तो भाई चढ़ना बनता है। तुम लोगों ने पिछले 6 सालों में किया क्या है? क्या ये हमारी परफ़ॉर्मेंस है कि आज ज़िम्बाब्वे की परफ़ॉर्मेंस को सब हाईलाइट कर रहे हैं? क्या खूबसूरती के साथ ज़िम्बाब्वे ने श्रीलंका को पेला है। तो मुझे बताएँ फिर पाकिस्तान का क्या लेवल रह जाता है? पाकिस्तान की टीम का क्या लेवल रह जाता है? कब तक हम इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे? हमें सोचना चाहिए, हमारे दिमाग को चलना चाहिए कि कब तक हमारे दिमाग में खुलिये में ये बात बैठेगी कि ये लोग हमारी क्रिकेट की तबाही के बाइस बन रहे हैं। टू द पॉइंट मैं बात करूँगा आखिर में। पाकिस्तान में जी एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। सरफराज अहमद को अंडर 19 का हेड बना दिया गया है। इसके अलावा शहीन का भी हेड बना दिया गया है। वो जिसको चाहे सेलेक्ट करे, वो पैसा बनाए, खूब तरक्की करे। लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या कर रहा है?
क्या अंडर 19 में वो क्या टैलेंट ढूंढेगा? मुझे भी बताएं ऐसा क्या टैलेंट ढूंढेगा? उसके जो लिंक है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। आप खुद समझ जाएं ये लोग किस तरीके से चलते हैं। अजहर अली ने क्यों रिज़ाइन दिया? इस वजह से कि सारा माल तो चले गया सरफराज अहमद के पास, कि वो यूथ डेवलपमेंट का हेड किस बात का रह गया जब सब कुछ है, यानी कि अंडर 19 भी उसके पास चली गई है। वो तो अपने बेटे को नहीं खिला पाएगा अजहर अली। इसी तरह से अगर आप हफीज़ को देखें, उसका भी बेटा आ रहा है, अब्दुल रज़ाक का भी बेटा आ रहा है, मिसबा का भी बेटा आ रहा है। तो मुझे बताइए आपकी क्रिकेट जाएगी कहाँ? अगर ये 6 दलालों से भी जान छूटे तो फिर आपके पास आगे आजम खान है, वो कह रहा है मैं फिट हो रहा हूँ। आप ये देखें कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कह लें, नहीं हो सकता भाई ये प्रमोट बच्चा। आप 100 दफ़ा कह लें कि जी उसकी क्या गलती, वो उसका बेटा है, भाई गलती है उसकी। अगर वो अपने दम पर नहीं आ रहा, अगर उसे डायरेक्ट चांसेस दिए जा रहे हैं अंडर 19 के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रीमियर लीग है उसके अंदर उसे बड़े आसानी से चांस मिल रहे हैं। नसीम शाह के 2 भाइयों को, बैद शाह हो गया, उसका एक पता नहीं कोई और दूसरा भाई है, वो किस तरह से PSL के दोनों प्लेयर बन गए। ये बात सोचने की है। हमारी क्रिकेट को तबाह मत करें। सोचिए अवाम कि सिर्फ नसीम शाह या बॉबी बॉबी, रिजवान रिजवान, शहीन शहीन, शदाब शदाब, हारिस रऊफ ये चीज़ें नहीं चलती। आगे आप खुद समझदार हैं जी।